तो खबर दुर्ग से है, जहां कसरीडीह क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का विधिवत तरीके से समापन हुआ। अंतिम दिवस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित हुए, तो वहीं भक्ति भाव के साथ कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। कार्यक्रम में विख्यात वैदिक विद्वान ज्योतिषाचार्य और त्रिकालदर्शी पंडित नरेंद्र केशरी मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतमयी कथाओं का प्रवाह किया गया। 7 दिवसीय कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, भक्ति धर्म और मानव जीवन में सत्कर्मों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश भी डाला गया। समापन दिवस के खास मौके पर हवन पूजन, आरती और प्रसाद वितरण के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के आयोजन से पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने आयोजन समिति की भूरी प्रशंसा करते हुए ऐसे धार्मिक आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायी भी बताया। आयोजन समिति ने कथा में सहयोग देने वाली श्रद्धालुओं, अतिथियों और सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार को भी खासा व्यक्त किया। तो वहीं भविष्य में इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के आयोजन की बात कही। दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। राधे राधे। सबके मंगल और सबके भला के उद्देश्य के पूर्ति के लिए और युवाओं में सनातन धर्म को जोड़ने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिनांक 4 तारीख से दिनांक 12 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य श्री नरेंद्र नयन शास्त्री जी उपस्थित हुए और सभी दुर्ग क्षेत्रवासी, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव का इसमें सहयोग रहा और बहुत सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से दिनांक 20 अप्रैल से 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक पुनः गुरुदेव का दुर्ग शहर में आयोजन होगा, जो शिव महापुराण होगा। ये मैं समस्त दुर्ग छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से सक्षम उपस्थित होकर शिव महापुराण यज्ञ का लाभ उठाएं। परिचय। मैं संजय यादव, श्री नर्मदेश्वर महादेव का उपाध्यक्ष हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। 4 फरवरी से सतनाम भवन में दुर्ग क्षेत्र के कसारीडीह में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। और ये कथा ही नहीं है हमारे जीवन का, बल्कि सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए और अध्यात्म के एक संदेश है, एक पावर है। और इस कथा का प्रभाव जहां तक इसकी आवाज जाती है, उस कथा का प्रभाव होता है। और जो भी इस कथा में श्रवण करने के लिए आते हैं, तो उसके जीवन में कथा का प्रभाव होता है। जी, आपके द्वारा कथा की गई है। इस बार कितने लोग आए थे सुनने के लिए? और यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में 300 से 400 लोग यहाँ डेली कथा श्रवण करने के लिए आते थे। आना जाना सबका लगा रहता था। और पूरे भिलाई, नगर, दुर्ग, बिलासपुर, ऐसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में शिष्य हैं, लेकिन यहाँ दुर्ग क्षेत्र में कथा प्रारंभ हुई है। तो समथिंग छत्तीसगढ़ से सभी शिष्य लोग ने समय निकाल कर कथा श्रवण करते रहे। धर्मांतरण और मनता उनके बारे में क्या? धर्मांतरण का जो सवाल है, तो धर्मांतरण के लिए कहता हूँ कि धर्मांतरण तो बहुत तेजी से हो रहा है। और जितनी धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, उससे ज्यादा अध्यात्म और सनातन भी हो रहा है। लेकिन आज 2 तरीका से मीडिया में प्रश्न और संभाष पूछी जाती है कि आखिर ये धर्मांतरण के बारे में क्यों मीडिया के द्वारा पूछी जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि धर्मांतरण जो हो रही है, उसका मुख्य रीजन है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इसका दोष हम साधु संत हैं। क्यों है? त्रिकालदर्शी आप माने जाते हैं जी। इस तरह से लोगों की समस्याएं को आप समझते हैं और उनका निदान करते हैं। जी, त्रिकालदर्शी लोग कहते हैं, लेकिन हम तो एक माँ का भक्त हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं। उनका जैसे आदेश होता है सबको बताया जाता है। और एक मुट्ठी चावल रसोई घर से जो लेके आते हैं, बिना बताए उनका जन्म तिथि से लेकर के दिन तक के उनके फैमिली में क्या परेशानी है और क्या होने वाला है, उनको बल्कि बताया नहीं, बल्कि कागज में लिख के दे दिया जाता है। गुरुजी, हमारा जो देश रहा है सनातनियों का देश तो है ही, उसके अलावा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अगर हम बात करें मतलब ये हमारे जितने भी हिंदू संस्कृति में, भारत की संस्कृति में जो रहे हैं, रामचरितमानस की भी यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन कई ऐसे कथावाचक है जो रामचरितमानस की कथा में जो लिखे हैं उसको तक मिथ्या बताते हैं। कहीं कोई किसी को भगवान राम सीता बता देते, मतलब इस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही हैं। देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम कथा जो लिखी है
भगवान शंकर जी के द्वारा लिखी गई है, जिनको रामचरितमानस को वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में अनुवाद किया। राम कथा सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। रह गई बात 3 पिता 4 पिता, राम के एक ही पिता हुआ है, वो है दशरथ जी। और जैसे आपके भी एक पिता है, लेकिन हमारे जो ससुर जी हैं उनको भी धर्म के पिता कहते हैं, तो राजा जनक भी उनके पिता हैं, गुरुदेव भी हमारे पिता होते हैं, वो भी हमारे पिता हैं। लेकिन रह गई बात 5 पिता बताने वाली, तो जिस समय राजा दशरथ जी तीनों रानियां गर्भवती थी, उन संदेश को देने के लिए शनि लोग गए थे और शनि महाराज को निमंत्रण देने आए। शनि जी की दृष्टि पड़ती है वहां पर, अच्छा नहीं माना जाता है। शनि जी ने दशरथ जी को समझाया कि आप यहाँ से जाइए, मेरी दृष्टि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में शनि के कहने से नहीं माना, शनि की दृष्टि पड़ी, धड़ाम से शनि लोग से गिरे और जटायु ने उसको गोदी में उठा लिया। दशरथ जी ने कहा, भाई आप नहीं होते तो आज तो मैं मर जाता, और आपके कारण से मैं पुत्रों को देख पाऊंगा, इसलिए मैं पिता कहलाने का अधिकारी आपको दूंगा। ये उनका शब्द था, इसलिए राम जी को अपने वचन को निभाते हुए दशरथ जी ने गोदान दे दिया गया था। इनका प्रमाण रामचरितमानस में है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उनका अग्नि संस्कार भरत जी के द्वारा हुआ, जटायु की मृत्यु होने के बाद में राजा दशरथ